हिसाब से ये भी याद रखना जो ज़ोडिएक साइंस है कितने होते हैं टोटल, ये जीके का क्वेश्चन है। हाँ सुनने की बात नहीं, एक बार मेरे को याद है मैंने वो एग्जाम दिया था, उसमें मेरे को ये आया था और मेरा गलत हुआ था। तो जो चीज़ हम एग्जाम में गलत करते हैं बाद में पता लग जाए वी नेवर फॉरगेट। तो जो ज़ोडिएक साइंस है वो टोटल कितने हैं, 12 है। आप चाहे तो काउंटिंग भी कर लेना, न्यूज़पेपर में डेली आता है ना आज का राशिफल। तो नेक्स्ट उसी में है कैंसर। कैंसर ब्रैक, इसे हम क्या बोलते हैं, केकड़ा हिंदी में। टॉरस बुल, जिसे हम सांड बोल देते हैं। एरीज रैम, ये भेड़ होती है। मेल जो रैम होता है कौन सा वाला होता है, एक शीप है और दूसरा रैम जो मेल होता है। पीसेस फिश और एंथ्रोमोस इंसेक्ट्स। जॉर्ज, आप 1 बाय 1 लेते चले। आपने जियो पढ़ा था और एक कोसे पढ़ा था। जियो क्या था, अर्थ, और दूसरा क्या था, वर्क, यानी कि फार्मर। जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, जो अर्थ पे काम करता है कौन होता है, वो फार्मर। आपने देखा होगा इसमें जॉर्ज एक बड़ा कॉमन नेम, तो वो किसान के लिए आता है। जैसे यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, मींस वो फार्मर फैमिली से ज्यादा रहे, जो भी है। जॉर्ज तो कॉमन नेम हो गया, बट होता है ना बहुत सारे जो जमीन से जुड़ा आदमी उसे जॉर्ज कह सकते हैं। आप इसके आगे लिख दीजिए अर्थ वर्कर और फार्मर। जॉर्ज का मीनिंग क्या हो गया, अर्थ वर्कर और फार्मर। क्योंकि हमारे भी जो नेम्स हैं वो मीनिंगलेस तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो मीनिंग है उसका। तो ऐसे हम इंग्लिश नेम है उनके भी ओरिजिन तो है कहीं से, कोई भी नेम है वो फिर मीनिंग है, मीनिंगलेस कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में। सेकंड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। ये बीच में डिस्टर्ब नहीं है, ये बैड हैबिट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोज आपने पढ़ा है, लॉजी भी पढ़ा है, क्या हो जाएगा, साइंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। साइंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं मानव विज्ञान, मानव साइंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। एक आपने डेवलपमेंट पढ़ा है, डेवलपमेंट भी पढ़ा है, इसका सिनोनियम आप डेवलपमेंट लिख सकते हैं या एवोल्यूशन। क्योंकि जो इंसान है उसका जो एवोल्यूशन वो सडनली नहीं हुआ। अगर हम आज इस स्टेज में हैं तो सडनली नहीं है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं एवोल्यूशन को। जो डेवलपमेंट है तेज हो सकता है बट एवोल्यूशन सडनली होता है। जो हमारे फेसेस हैं जैसे आज दिखते हैं ऐसे नहीं थे शुरू में, और 10 साल बाद भी ऐसे नहीं रहेंगे। ये चेंजेस हमें मतलब हमें नजर नहीं आते हैं। किसी से आप 6 मंथ्स बाद मिले, 10 साल बाद मिले, वो नोटिस कर लेगा बहुत चेंज आ गया। तो ये एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट नहीं है। हो गया ये। नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ द हेवन, ये हेवनली बॉडीज, साइंस ऑफ द हेवनली बॉडीज, नक्षत्र विज्ञान बोलते हैं इसे। साइंस ऑफ द हेवनली बॉडीज, हेवनली मींस जो स्काई से रिलेटेड है, हेवनली बॉडीज। काफी पुराना सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। फिर क्या है एस्ट्रोलॉजी, थियरी ऑफ द इन्फ्लुएंस। थियरी, हर चीज की थियरी होती है ना, THEORY, थियरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स। थियरी ऑफ द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ क्या चीज, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लू की स्पेलिंग आपको आती है, हेंस ये हो गया, तोड़ लीजिए उसको, इन्फ्लुएंस, इजी हो जाएगा। मैं आपको कुछ डिफिकल्ट स्पेलिंग भी लिखाऊंगा विद मीनिंग्स, जहाँ पर आपको बड़ा प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्विलांस बोले, सर्विलांस होता है ना, एक डाउटफुल स्पेलिंग है, पीछे बात नहीं। जैसे एक रैंक या रेफरेंट बोलते हैं, है ना, किस किस बात की
हाँ स्पेलिंग। हाँ बताओ, अपना नाम भी बोल देना। अमन राठी बोलो। LEAUTETE। Is it correct? No, sir. Agree or disagree? Disagree. Correct करो फिर से। LIEA UTENT। चलिए, अब नंबर 1 से कोई एग्री नहीं है अपार्ट फ्रॉम यू। अब अमन अब इससे कितने एग्री करते हैं दूसरी वाले से? एक, बाकी नो ओपिनियन, ये भी गलत है। LT के बाद आएगा अब आप देखिए सुनिए, अब ये बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है? चलिए आप लिख लेते हैं LEUTENENT। सर आई तो आएगा, सर आई तो आएगा, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको कैसे करना है? इसको हिस्सों में तोड़ लीजिए। लाइन में झूठ बोलना, केवल यू ले, यू का मतलब तो 10 का मतलब 10 और एंड का मतलब चींटी। ऐसे कर लो यार कि जो 10 चींटियां वो झूठ बोलती हैं, आप उन्हें एड्रेस कर रहे हैं कि यू मतलब तुम, लाई, यू, 10, एंड। हो गया, कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। हो गया ना, लाई, यू, 10, एंड। 4 हिस्सों में तोड़ दिया हमने इसको, और ये आपको हमेशा कभी वो आई इधर लगा देगा, कभी ई कर देगा, कभी ए कर देगा, आपको वहाँ पे पजल हो जाएंगे। तो इस तरह के मेरे पास अप्रॉक्स 1000 स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, जो अल्फाबेटिकली हैं ऑर्डर में, पहले ए से बी सी इस तरह से। मतलब क्या है सर? ये रैंक है एक, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हैं, रैंक 2 स्टार। अगर आप डायरेक्टली सीडीएस क्वालिफाई कर रहे हैं तो 2 स्टार मिलेगा, लेफ्टिनेंट आईडी जा रहे तो सेकंड लेफ्टिनेंट वो 1 स्टार होगा आपका। आफ्टर 3 इयर्स 1 स्टार बढ़ जाएगा, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, फिर एयर मार्शल या फील्ड मार्शल। उसमें 5 स्टार होता है, तलवार रहती है दोनों तरफ। तो सबकी अलग अलग रैंक वाइज। डिफेंस में ना कोई किसी को नाम से नहीं पहचानेगा, हर किसी ने शोल्डर पे जाती है। तो जो रैंक है ऑफिसर की जो रैंक होती है वो स्टार से शुरू होती है, उसके नीचे सारे मतलब सैनिक हैं, वहाँ से स्टार शुरू होते हैं ऑफिसर से। तो ये चीज़ है। फिर अब आप देख लो, आपको कॉन्फिडेंस था फिर भी आपने गलत कर दिया। चलिए, तो आपने क्या लिखा आगे? हेवनली इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन planets and stars on human fate. Fate means luck, fortune, FATE, fate. तो इसमें क्या होगा एस्ट्रोलॉजी में? ये देखते हैं कि जो ये ओवरऑल जो 9 प्लैनेट्स हैं इनकी पोजीशन क्या है और इनका हमारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसी का जो स्टडी किया जाता है किसमें किया जाएगा? एस्ट्रोलॉजी। फिर क्या है? जियो आप जानते हैं, अर्थलॉजी साइंस ऑफ अर्थ। आप अर्थ का जिसे कहते हैं भूविज्ञान, क्या बोलते हैं? भूविज्ञान। लिख लीजिए आप सिंपली, साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ है उसका क्या कंपोजिशन है, उसका विज्ञान क्या है, कैसे ये बनी, कितनी पुरानी है, कब ये नष्ट हो सकती है। All these theory is related with geology. Next one. Biology आपने पढ़ाई है। Science of all living beings. Science of all living beings. उसका नाम ही जीव है। जीव विज्ञान, अर्थात जीव विज्ञान में किसका आप स्टडी करेंगे? लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है? जूलॉजी।
तो साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, जियोमेट्री। ओके चलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। जियोमेट्री, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स, शेप्स एटसेट्रा, फिगर्स एंड शेप्स एटसेट्रा। आपके यहाँ ज्योमेट्रिक साइंस भी रही है, मतलब मैथमेटिक्स में पार्ट रहा है ना, उसमें क्या करते हैं, शेप भी रहती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे क्या है ज्योमेट्री में तो है। तो जियो और मैट्रिक, मेथड का मतलब क्या, अरेंजमेंट, उनका शेप्स का एक अरेंजमेंट है। तो क्या हो गया ये साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। जी, फिगर्स एंड शेप्स। नेक्स्ट क्या है इसमें, बॉटनी, साइंस ऑफ प्लांट्स, साइंस ऑफ प्लांट्स। जितने भी वेजिटेशन है, ये वनस्पति है, उन सबको स्टडी किस में करेंगे, बॉटनी में। नेक्स्ट वन जूलॉजी, साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, वो जूलॉजी है। देखिए आप कई बार बोलते हैं ना जू, और एक एवियरी। हिंदी में कई जगह दोनों को चिड़ियाघर बोला गया है। जैसे दिल्ली में है, कहाँ गए थे, जू गए थे, तो जू में केवल एनिमल्स ही मिलने चाहिए, एवियरी में बर्ड्स होते हैं। एवियरी इज रिलेटेड विद बर्ड्स, जू इज रिलेटेड विद एनिमल्स, लेकिन हम एक स्लैंग लैंग्वेज बोल देते हैं जू। कहीं भी जाओ जू में गए थे, भले उसमें आज एनिमल एक भी नहीं था, ये सारे बर्ड्स, बट फिर भी कहाँ गए थे, मतलब आप ध्यान रखना दोनों का, अगर उसमें एनिमल नहीं है तो आप एवियरी गए थे, एनिमल देखने गए थे तो आप जू में गए, दोनों का ओरिजिन आपको पता लग गया। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑटोप्सी। ये तो ऑटो का क्या होता है, सेल्फ, और ऑटोप्सी क्या होता है, एक बायोप्सी होता है, एक ऑटोप्सी होता है, और एक पोस्टमार्टम होता है। पढ़ा ना, पूरी चेकिंग जो नहीं देखिए इसमें भी देखिए पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है। आप कोई भी चीज है, पोस्ट पहले क्या होता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। कोई घटना हुई, कहीं पे भूकंप आ गया, उसके बाद या तो आफ्टर मैथ लिखा रहता है या पोस्ट इवेंट, कुछ ना कुछ उसके बाद की क्या चीजें हुई। तो जहाँ भी पोस्ट आ जाएगा बाद में ये आपके एक तरह से एनालिसिस है, मॉडर्न जैसे। ह्यूमन बॉडीज का पोस्टमार्टम होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, और एनिमल्स का क्या होगा, डिसेक्शन, DISSECTION, dissection and examination of a core, CORPSE, इसे क्या बोला जाएगा, कॉर। इसे प्लीज कॉप्स ना पढ़े कोई, एक ये वाला होता है और दूसरा एक ये वाला, जैसे MCC है वो ये वाला कोर है। लाइक से हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कोर ही बोलते हैं सर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। वो एक हमने मान लिया है, हिंदी में इसे कुछ वाहिनी कुछ ऐसे बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं शायद। कई बार हिंदी भी आपको बहुत मुश्किल लगेगी, इसे स्कंद बोलते हैं। बाकी कोर ऐसे मैकेनिकल कोर है, आर्मी में आपका मेडिकल कोर है, AMC आर्मी मेडिकल कोर, APC आर्मी पोस्टल कोर, वो सारी कोर्स हैं, अलग अलग एक डिपार्टमेंट मान सकते हो उसके अंदर। हाँ तो क्या हो गया, क्या लिखा आपने, डिसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ कोर टू determine the cause of death, to determine the cause of death। और ये ध्यान रखना है एनिमल्स के लिए है। आपने कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड में किसी का एक हॉर्स था, वो मर गया, बड़ा पॉपुलर रहा था, फिर उसके कोज पता लगा थे। जैसे आर्मी में RND है,
फोर्सेस होते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है नहीं, उसको फिर उसका ऑटोप्सी किया जाएगा, पूरा डिसेक्शन। ऑटोप्सी का एक बार और बोलना। Dissection and examination of a cord to determine to ensure, पता लगाने के लिए, निश्चित करना है the cause of death, बट ये किसके लिए आता है? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स का पोस्टमार्टम जी, एनिमल्स का पोस्टमार्टम रहता है। बायोप्सी लाइफ फॉर एग्जांपल किसी को बॉडी में कहीं गांठ वगैरह हो रखा है, चेक कराने गया डॉक्टर के यहाँ पे, उसको डाउट होता है अगर कहीं पे बहुत हार्ड है वो गांठ वगैरह, तो एक वो सिम्टम हो सकता है कैंसर का। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको उसमें से कुछ पार्ट लेगा, उसका कुछ हिस्सा निकालेगा, और वो हमारे यहाँ मेरठ में या दिल्ली में इसका भी नहीं है एग्जामिनेशन, वो सीधा मुंबई जाता है। तो दिल्ली में भी नहीं है? नहीं। एम्स के होते हुए? हाँ, तो वो मुंबई जाएगा सीधा, वहाँ से वो क्या बायोप्सी है, वो उसी से पता लग जाएगा, लिविंग सेल्स हैं उसमें, कि जो चीज़ ये सैंपल है अगर इसमें उसके सिम्टम्स हैं कैंसर के, तो मीन्स वो कैंसर मतलब हो सकता है प्राइमरी स्टेज में, वो जिस भी स्टेज में पता लग जाएगा, तो इज इट क्योरेबल और इनक्योरेबल। मतलब पहले क्या है, डिटर्मिनेशन करना हमें कि जो सेल्स हैं कैंसर की तो है या नहीं है, वो चीज़ बायोप्सी में आता है। तो सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ मुंबई में होता है? मुझे मुंबई का पता है क्योंकि चेन्नई में भी होता होगा क्योंकि सर चेन्नई हेल्थ कैपिटल है, हो सकता हो। कैपिटल ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली होता और मेरा जो है सर ये जीके का अच्छा क्वेश्चन है। है। सर चेन्नई तो हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। वही जाना जाता है। मुंबई तो मतलब दिल्ली तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए। ये हेल्थ चलो, कैपिटल वो हमारा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, समझ गए इसको आप? बायोप्सी लिखिए, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज तो समझते हैं ना, टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करते हैं आप। सही टिश्यू वो होगा ना बायो वाला। जी, द ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेलिंग सेम है, यस सर। स्पेलिंग सेम है, टिश्यूज। एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज टू इन्वेस्टिगेट the cause of something, the cause of disease like cancer. आप ये कभी to investigate the cause of disease like cancer. जियोग्राफी आपको सबको पता ही है। क्या है जियोग्राफी? साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग, साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग। मैपिंग में डबल पी हो जाएगा। हाँ, जो मैप है सिंगल पी होता है, जब इसमें ING लगाएंगे तो डबल पी हो जाएगा। ये भी एक वन सेल्फ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ और हिमसेल्फ। जो कोई अपनी जीवन कथा खुद ही लिख रहा है, ऑटो सेल्फ हो गया, बायो लाइफ हो गया, ग्रेफी राइटिंग हो गया। नेक्स्ट ज़ोडिएक है, देखिए डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन, डायग्राम ऑफ पाथ्स, पाथ्स का मतलब रास्ते होता है ना, डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स, सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉट, सेलर among the stars, या a person sailor among the stars. जी, sailor means टहलने वाला, one who walks. sailor among the stars, किस चीज की? SAILOR, sailor। एस्ट्रोनॉट होता है ना, जैसे राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट होते हैं, यानी कि a person who walks in universe, हो गया ना एस्ट्रोनॉट। नॉट का मतलब वॉक करना है। जैसे आपने
जो सी रूट है उसमें जो डिस्टेंस होती है सी में वो नॉटिकल माइल्स में होती है, वो सेलर बताता है किस तरह से उसकी मेजरमेंट करनी है। तो NAUTE नॉट का मतलब वॉक से है, टहलने से, चलना। नहीं। नेक्स्ट क्या है? कॉस्मोनॉट, सेलर ऑफ द यूनिवर्स। जैसे यूरी गैगरिन was the first person who took who walked in the universe. Sailor in the universe. आपको ध्यान होगा जो यूरी गैगरिन था कौन था? रशियन था ना। फिर शायद उसने जो ये स्पुतनिक 1 भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट, ये क्या था? मून मिशन था, मून मिशन। जो सबसे पहले ट्राई किया था मून पर जाने का वो रशिया ने किया था, बट बाजी अमेरिका मार गया था। कब हुआ था वो? मून पे जो फर्स्ट लैंडिंग थी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की कब थी? याद है किसी को? इसका मतलब जीएस नहीं पढ़ते आप। 19 समथिंग पे हो, 01 से 99 तक 1 समथिंग रहेगा, मुझे ऐसा ध्यान आता है। 21 जुलाई 1968, ठीक है, 21 जुलाई भी याद रखिएगा। और ये इसे आप से कोरिलेट भी कर सकते हैं, लगभग इसी डेट को, और बस डेट ईयर अलग है। जो इंदिरा गांधी थी वो भी ठीक है, उन्होंने लगभग 19 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। नेशनलाइजेशन, पहले बैंक्स प्राइवेट थे पूरी तरह से, तो जैसे अभी भी है, घटा के शायद 12 कर दिए हैं। उनमें से जो 2 बैंक्स है दे आर गोइंग टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर में सोवरेन गवर्नमेंट। तो पहले भी ऐसे था, इससे पहले 1969 से पहले ज़्यादातर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में थे, जमींदार टाइप के लोगों के, जो रिचेस्ट पर्सन थे। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने 19 बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया था, जैसे आप राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर हम वापस वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्रेट मिसफॉर्चून कह सकते हैं, मिसफॉर्चून इसका एक आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून सिनोनियम हो सकता है इसका। दूसरा क्या हो सकता है? कैलामिटी भी आपने पढ़ा होगा, कैलामिटी भी तो होता है ना इसका। एक कैटास्ट्रॉफ भी होता है, ये सारे इसके कैटास्ट्रॉफ। वो थोड़ा दूर का हो जाएगा, होता है डूम। डूम का मतलब प्रलय, मतलब एंड ऑफ दिस लाइफ, थोड़ा ना दूर का हो जाएगा। मैंने खुद ही बोल दिया, एग्जैक्टली नहीं होती सिनोनियम। उसमें लिखा रहता था नियरेस्ट, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि फाइंड द नियरेस्ट, नियरेस्ट कौन सा मीनिंग है, वो चीज है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब ग्राम पंचायत देखते हैं इंडिया में, देखते हैं ग्राम पंचायत। उसमें ग्राम प्रधान होता है और एक कमेटी रहती है, उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं। तो विलेज लेवल पे क्या काम होना है, कौन सी सड़क बननी है, कहाँ के गड्ढे भरने हैं, कहाँ पे हमें पंचायत हाउस बनवाना है, कहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करनी है, उसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। वो अपने आप डिसाइड करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंडिंग करती है उन्हें, पर विलेज इतना आबादी के हिसाब से इतना पैसा उसको देना है पर ईयर। वो जो भी है सब नहीं करते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो वो हमारा इशू नहीं है अभी। तो मीन्स वो वहाँ पे क्या है, विलेज लेवल पे क्या है, सेल्फ रूल है, तो ऑटोनॉमी है। जैसे आपका यूजीसी है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आपने पढ़ा होगा। ऑटोनॉमी से नॉमस हो गया बॉडी, यानी कि कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस हैं 10+2 के बाद वो सब इसके अंडर में आते हैं। क्या रूल होंगे, एडमिशन कैसे होगा, वो सारे नॉर्म्स वही तय करता है।
किस तरह से एग्जामिनेशन लेना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे यूजीसी से कि परीक्षा करानी इस बार या माफ करनी है ना, कोरोना चक्कर में तो कई सारी यूनिवर्सिटी से कहा था हम एग्जामिनेशन कराएंगे। जो अपोजिशन में है कुछ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कह रहे हम नहीं कराएंगे, दिल्ली ने कहा हम नहीं कराएंगे, हम बच्चों को ऐसे ही पास करेंगे। तो ठीक है, यूजीसी का अपना फैसला हो कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी गया था मामला, उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी है, अपने स्वायत्तता है, उसका अपना जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार है, वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। क्लियर? तो ऑटोनॉमी हो चीज। मेट्रोनोम, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम्स, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। टू मेजर म्यूजिकल टाइम। देखिए क्रोनो जिसमें लग जाए ना, क्रोनो क्रोनो इसका रिलेशन टाइम से ही होता है। क्रोनो चाहे वो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर क्या करता है, मेजर्स टाइम। आपका क्वेश्चन आता है पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट मींस यू हैव टू पुट देम ईयर वाइज। फर्स्ट इवेंट कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब भी क्रोनो वर्ड आ जाएगा इट इज रिलेटेड विद टाइम। दादी को क्रॉनिकल बोलते हैं। यस, तो मींस अब थोड़ा थोड़ा आप ले रहे होंगे कि चीजें बनती कैसे हैं। तो जब भाई जहाँ भी क्रोनो आ गया समझ जाओ तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन टाइम से तो है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोमीटर। अब यहाँ पर क्या है ये, आगे देखो मेट्रोनोम हो गया ये। फ्लोरा, फ्लावर्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ट्रीज, ये सब किस में आएंगे, प्लांट्स वगैरह जो इसी में आ जाएंगे। प्लांट, फोना, नेम बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बीज, BEES बीज, रेप्टाइल्स। आपने वो पढ़ा है क्लासिफिकेशन, रेप्टाइल्स है प्लांट्स को छोड़ के बाकी ले लो जी, बर्ड्स, बीज, रेप्टाइल्स, ह्यूमन एटसेट्रा। कुल मिला के एनिमल किंगडम आप लिख सकते हो इसके आगे, एनिमल किंगडम। यस, एनिमल्स। उसके बाद क्या है, एंटोमोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। मैंने शायद पहले भी ये पढ़ाया हुआ, सेक्टम। देखिए सेक्टम, सेक्टम का मतलब कट होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, चाहे वो आपने एंट को देखा है, आपका ग्रास ऊपर है, उनके हमें बॉडी के कट्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये हिस्सा अलग है, ये अलग है। तो इसलिए इंसेक्ट्स जिनके अंदर की तरफ कट लगे रहते हैं वो इंसेक्ट्स है, क्योंकि ये सेक्टम से बना है। और सेक्टम में निशान है किस चीज़ का, कट। नहीं समझे? हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, कट लगे हुए नहीं है। आपने चींटी को देखा होगा, है ना, ग्रास ऊपर को देखा होगा, ये स्कॉर्पियन को देखा होगा। तो ये सारे इंसेक्ट्स में आते हैं, इनकी बॉडी में कट लगे हुए हैं। ये हिस्सा अलग है, ये अलग है, दिखता है, हमारा नहीं दिखता, सारे एक दूसरे जॉइंट हैं। आगे चले, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, फिलोलॉजिस्ट, आर स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्ट्स और लैंग्वेज, लिंग्विस्ट्स और लैंग्वेज, लिंग्विस्ट कौन होता है, पर्सन हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, वो लिंग्विस्ट हो गया। ये भी लिंगुआ से बना है, जो वर्ड है लिंगुआ, ये हमारी टंग होती है। लिंगुआ मीन्स कभी आगे आएगा ये भी। तो भाषा कहाँ से बोली जाती है, टंग से बोली जाती है। तो वहां से लिंग्विस्ट हो गया। हो गया यहाँ तक। कुछ जो कल की एक्सरसाइज रह रही थी नाउन से रिलेटेड, उसको भी कर लो, टाइम बचेगा फिर यहीं बैठेंगे लोग।
चार्ट जरूर कर लेना, आसान हो जाएगा आपको लर्न करना। सर आप प्रीवियस वाले रूल्स हमें शेयर कर सकते हो? कौन से वाले? जो और ये भी बेस्ड ऑन किस पर है? नाउन्स पर है। जो भी मिस्टेक होगा नाउन्स रिलेटेड ही होगा। रेशन समझते हो ना, राशन, रेशन हैज रन आउट एंड द डीएम लिख दीजिए, एंड द डीएम हैज बीन इन्फॉर्म्ड, एंड द डीएम हैज बीन इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म का कोई दूसरा मीनिंग बता सकते हो मेरे को? नहीं आप लोग, आप अक्सर बोलते हैं इन्फॉर्म कर दिया है। इंटीमेटेड तब आएगा जब इसमें ईडी लगा रहेगा। इंटीमेट, बिल्कुल करेक्ट है, इंटीमेट। यस, मैंने उसको इंटीमेट कर दिया है। अभी तो इन्फॉर्म ही लिखते हैं ना। हाँ, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने के लिए। नहीं, अवेयर तो जागरूक होता है, अलर्ट। जब हम किसी को जानकारी दे रहे हैं बाकायदा, वो इंटीमेट करना है, इन्फॉर्म करना है। यस, इसमें क्या करेंगे? रेशन हैज रन आउट, यही है ना। तो जो रेशन है, क्या इसमें एक चीज होती है? तो ये अपने आप ही प्लूरल नाउन होता है। जो रेशन है कैसा नाउन है? प्लूरल है। हम ऐसा यूज करते तो गलत है, ये नाउन ही अपने आप में ऐसा है। अभी प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसे आ जाएगा? वो भी प्लूरल हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा। तो मींस हैव, पेशेंस हैव रन आउट मींस खत्म हो गया है। नंबर 2, द टेबल्स वुड, टेबल में एपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे। द टेबल्स, मैं जब छोटा लिखता हूँ तभी ध्यान आ जाता है कि फिर कहेंगे आप बड़ा लिखिए। द टेबल्स वुड is infested with mite, infested with mite, and I am likely to dispose it of. I am likely, आप इतना लंबा जाइए ही मत। Is infested with mite है, छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम यहीं तक है। अगर क्या होगा? वुडो, टेबलो, देखिए इसमें क्या करा? टेबल कैसा नाउन है? लिविंग और नॉन लिविंग, और हम एपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? लिविंग बींग्स के साथ। तो प्रॉब्लम इसमें है। अब करना क्या है? ये जो एपॉस्ट्रोफी एस है, इसके बाद वाला जो नाउन है इसको याद रखिए, द वुड, और प्रपोजिशन हमेशा ऑफ ही आएगा, और इसको इधर रख दीजिए, ये करेक्ट होता है। द वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट। आई थिंक दीमक बोलते हैं इसे, दीमक होता है ना, घर में लगा रहता है, लकड़ी की चौखटे वगैरह घर में, हमें पता है, वो महीने में एक बार जरूर उसमें जाते रहते हैं कुछ ना कुछ। टर्माइट है या माइट। नंबर 3, the morale of the army was high. The morale of the army was high because M-O-R-A-L-E, morale of the army was high, and high because करिए, because H-I-T-H was high, इसको हाई थोड़ी बोलते हैं, हाई नहीं बोलते हैं, कई जगह हाई नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कई बार आप मेरी तरफ देखेंगे तो मैं थोड़ा सा उसको लिख दूंगा, अंदर होता है। जैसे आप, बड़ी सिंपल सी बात है, इसे ही बोलते हैं बहुत सारे, जैसे ये व्हाट्सएप है, इसे व्हाट्सएप भी बोलते हैं, तो सुना होगा, यानी कि व्हाट को व्हाट भी बोला जाता है। हमारे यूपी बोर्ड में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जो बच्चे कॉन्वेंट वाले बैकग्राउंड वाले, वो उन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हमें व्हाट का भी पता है और व्हाट का भी पता है, ठीक। बिकॉज अब देखिए इसी में आगे, बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज
the news coming from the front were encouraging. Were encouraging. Because the news coming from the front were encouraging. अब बताइए क्या है? सर आर्मी तो पूरी Work encouraging. पॉज नहीं लगेगा थोड़ी आर्मी नहीं तो ये जो है because Were encouraging. the news Were coming encouraging. encouraging from the front Encouraging. encourage क्या है? were encouraging encouraging. ing अब मुझे बताइए जो वर है इसका रिलेशन किससे है? आर्मी से है या न्यूज़ से इससे है? सर न्यूज़ से है दूसरी क्लास इससे है ना? तो फिर इज इट करेक्ट वर और नॉट? ये बताओ मुझे ना। नहीं करेक्ट है। देखिए होता क्या है इसमें, एक तो मोर देन वन वर्ड हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना। इसमें क्या है, आप सबसे पहले फर्स्ट प्रीपोजिशन ढूंढ लो। ढूंढ लिया? इससे पहले क्या है? अब ये बताइए न्यूज़ कैसा नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। अब सिंगुलर तो वर्ब, इसका रिलेशन किससे हो गया? कैसे हो गया? जब आपको वर्ब्स पढ़ाएंगे ना तो कई बार क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो 5-5, 6-6 वर्ड्स तक का हो सकता है। वहाँ पर पजल हो जाते हैं, हम वर्ब लगाएं किसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर ये प्रीपोजिशन ढूंढना पड़ेगा आपको। कई तरीके हैं उसके, उनमें से एक ये ठीक, ये आसान तरीका है। इसमें वर्ब कहाँ पर है, मतलब प्रॉब्लम वर्ब की होगी ना कि, क्योंकि हम न्यूज़ को प्लूरल मान बैठे। होता कैसा है सिंगुलर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये रूल है ही वर्ब। नेक्स्ट वन, बट सर कई केसेस में मल्टीपल अगर जब हम वर्ब को पढ़ेंगे ना तब से सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ग्रेजुएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द मेजॉरिटी likes reading sensational stories. The majority likes reading sensational stories. सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आपने देखा होगा, कोरोना टाइम में बहुत अच्छा टाइम पास हो लोगों का, पूरा दिन उसी पे लगे रहते थे। अब क्या होना है, सेंसेशनल न्यूज़ थे ना, तो लोगों को कैसी न्यूज़ पसंद है? सेंसेशनल। इसमें कोई मिस्टेक है यहाँ तक? लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? एस तो लगाना नहीं लगाना है, बताओ पहले। नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना ये भी बताएंगे। क्यों? मेजॉरिटी कैसा है? प्लूरल, ये कलेक्टिव नाउन मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी अगर सारी एक है, एक तरफ है, आपको मैंने समझाया था कि आपके लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, 543 इलेक्टेड और 2 अपॉइंटेड, ये इलेक्टेड है। जब भी कभी फ्लोर टेस्ट होगा वो इन पर होगी। सपोज कोई इनमें से डेथ होगी किसी की, तो जो प्रेजेंट में है इलेक्टेड मेंबर्स, उनका 50% +1 जिस साइड होगा वो मेजॉरिटी होगी। अगर गवर्नमेंट ने इतना किसी तरह से जुगाड़ कर लिया तो मेजॉरिटी विन हो गई, अदरवाइज जैसा यार पुडुचेरी में देखा आपने, पुडुचेरी में कुल 28 सीट्स थी, उसमें से 15 चाहिए, 14 कांग्रेस के पास थी, 14 अपोजिशन के पास। एक दिन पहले जो कांग्रेस के पास 14 थी उनमें से 2 माइनस और हो गई, तो फिर पता लग गया कि जो सीएम साहब है वहाँ, उन्होंने फिर फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं किया, समझ गए कि अब बचना नहीं है। और आज वहाँ पर पुडुचेरी में भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं इस समय। तो इसमें क्या करना है, ये कैसा नाउन है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से यस।
और ये भी एक अजीब चीज है, प्लूरल में ऐसा लगता है इधर से गायब हो जाता है और इधर लगेगा तो इधर सिंगुलर हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट वन, a variety of books, a variety of books is available in the market. A variety of books is available in the market to help the students. To help the students. यहीं पे रहने देते आगे चलते। A variety of books is available in the market to help the students. अब यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है या नहीं? सेंटेंस है a variety of books is available. इतना नहीं करना है। वैरायटी का मतलब डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो फिर आने वाला नाम तो प्लूरल ही होगा। ये भी तो प्लूरल ही है ना। वैरायटी एक चीज तो नहीं है ना। वैरायटी का मतलब मोर देन वन है तभी तो वैरायटी बोलेंगे ना। तो जो वैरायटी वर्ड है ये भी तो अपने आप में प्लूरल है। हाँ, ऐसे नहीं करना तो फिर आ जाएगा, आ ही आएगा। बुक्स तो प्लूरल है ही। वैरायटी फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी उस पे जाते हैं स्टोर पे, क्या आपने एक ही जो आपने अटायर लेना है कपड़ा एक ही देखते हैं? कई बार तो ऐसा होता है आधा घंटा है मतलब पापा के आने का, क्या कहाँ पास पे है, चलो सामने दुकान पे होता है। कई बार ऐसा भाई लेना कुछ नहीं है, सारी दुकान उसको लौटवा देंगे, पसंद नहीं आया। तो वैरायटी अपने आप में कैसा वर्ड है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। और मैंने बताया कि सबसे पहले आप प्रीपोजिशन ढूंढ लीजिए, इसमें ऑफ आ गया, उससे पहले वैरायटी, ये प्लूरल है तो अपने आप वर्ड भी प्लूरल होती है। नेक्स्ट वन, lots of friends come to meet him whenever he visits his hometown. His hometown. समझते हैं जहाँ को बिलोंग करता है, होम टाउन हो गया उसका। बताइए इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं? एस एक तरह का आप कहते हैं आ लॉट, और इसकी जगह लॉट आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ्रेज है, ये अपने में वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। आप फ्रेज क्या है? तो आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है, ठीक। क्या करें इसमें आप बताएं। Lots of friends come to मैनी हो गया ना, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर वाला है। यहाँ पर कम पर है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं कि होगी ही प्रॉब्लम। अगर 10 सेंटेंस आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है उसमें 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट भी हो सकता है ऐसा। आप ये पहले प्रिज्यूम मतलब कहते हैं प्रिज्यूम ना करें कि इसमें मिस्टेक है, ऐसा मान के ना चले। नेक्स्ट, he never believes in using a fair means because they are not acceptable
because they are not acceptable in this materialistic age. In this materialistic age. पूरे सेंटेंस में बताइए। ये जो सबसे छोटा बच्चा है कौन से क्लास में पढ़ता है? सर ये थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर। बिहार से और समझ रही है बच्चे बच्चा नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो काफी मतलब कोई भी जज नहीं कर पाएगा इस चीज का कि आप बीए फाइनल रहेगा। में बच्ची मैं गलत तेरा सवाल गलत है। गर्ल्स को भी एज नहीं पूछनी चाहिए ना सर? मैंने इसलिए कहा ना तेरा सवाल गलत है, एज नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि ऐसी कहावत है एक, जो गर्ल्स है वो एज और जो बॉयज हैं वो सैलरी। अभी कभी सही नहीं बताएंगे। ठीक है बेटे कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, एक जनरलाइजेशन है। हाँ भाई तो इसमें बताइए क्या करना है आपको? तो ये सही है। ये सही है नहीं ये गलत तो है। ठीक नहीं आएगा। देखिए दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, दे आर नॉट, तो मतलब अब ये देखें दे किसके लिए इस्तेमाल किया गया इसमें? मींस के लिए। मीन्स। तो दे कैसा है? प्लूरल है। उससे पहले देखिए फेयर से पहले भी क्या रखा हुआ है? आप फेयर मीन्स है ना, तो आप वो हटाइए। He never believes in fair means। आपने कभी जब एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो लिखा रहता है डोंट यूज अनफेयर मीन्स। फिर अनफेयर मीन्स की पूरी लिस्ट रहती है कि आप पर्ची बना के ले गए हैं या क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब आपने इशारे में कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 पार्ट हैं ये इसका 4 है। ऐसे तो होता है। कुछ वॉशरूम की तरफ रख के आते हैं, ये टाइमिंग सेट कर लेते हैं, दूसरा पीरियड बचते ही मैं वहीं मिलूंगा तो उधर से आना मैं इधर से आऊँगा। तो वहाँ पर वॉशरूम में सारे मल्टीपल चॉइस और 1 वर्ड आंसर सारे सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वन समझिए, इसमें क्या प्रॉब्लम था? लिखा हुआ है आ फेयर मीन्स, लिखा हुआ है ना उसमें आ फेयर मीन्स। जो मीन्स अपने आप में प्लूरल है तो उससे पहले आर्टिकल आ नहीं आएगा, आ सिंगुलर को बताएगा ना, तो इसको हटा दीजिए पूरी तरह से। फेयर मीन्स उसी के लिए दे आया हुआ प्रोनाउन आगे। नेक्स्ट वन आ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें तो आपको पता है आ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लिखने का फायदा है कुछ? इंफॉर्मेशन आपको पता है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप I can't come to you, I can't या cannot, I can't come to you now because a lot of works remains to be done, because a lot of works remains to be done। वो कह रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि बहुत सारा काम करने के लिए पड़ा हुआ है। क्या करेंगे? ये वर्क है, टास्क, क्या करेंगे इसमें से? एस हटा दें, एस हटा दें। वर्क है टास्क, ऐसा है अनकाउंटेबल नाउन टेबल, तो a lot of work remains to be done। नेक्स्ट वन all the evidences अदालत में मामला चल रहा है। all the evidences आगे लिखेंगे।
all the evidences against him were rejected by the High Court. Were rejected. Sir, All the evidences against him were rejected by the High Court. evidence है. ठीक है नहीं? तो क्या आएगा? Evidence. Evidence. Evidence to prove it. अब एविडेंस अब क्या है प्लूरल ना, Yes, sir. वहाँ वर्ड का वर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। Yes, sir. कई बार ऐसे भी किया जा सकता है जहाँ पे वहाँ वर्ड लिखा है वो वहाँ पर was है। सबसे पहले बात तो ऑल ही आ गया, ऑल अपने आप ही प्लूरल है, तो ये अपने आप ही प्लूरल है। ऑल जब भी नंबर के सेंस में आएगा तो मोर देन वन के लिए, ऑल अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, दोनों हैं। जैसे कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज, वहाँ ऑल मीन्स एवरीथिंग, मीनिंग वाइज क्या है वहाँ पर एवरीथिंग, जब इज लगा है। या कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो दोनों मीनिंग देता है। एडजेक्टिव और नंबर, नंबर है तो ये प्लूरल हो जाएगा और क्वांटिटी वाली चीज सिंगुलर में लेना चाहिए, इसलिए वर्ब वहाँ सिंगुलर आती है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स कैसा वर्ब हो गया, सिंगुलर ही तो होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, किसने कहा हुआ है, शेक्सपियर ने बोल रखा है। एक इनका ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें कहा गया है। अब दूसरी बात, जो वर्ब ग्लिटर्स है ये क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज की भाषा में क्या बोलेंगे इसे, चीज के बारे में इंडिकेशन है। नहीं, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नाउन है। उसी तरह से दैट क्या है, कंजंक्शन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये, इसके और इसके बीच में रिलेशन बता है। तो जो वर्ब आएगी वो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, वो इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। जो वर्ब का रिलेशन होता है किससे होता है, एंटीसीडेंट से होता है। तो जो भी वर्ब यहाँ पर आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग है। कई बार दैट के साथ आपने प्लूरल वर्ब देखी होगी, देखा नहीं, यहाँ पे सिंगुलर है तो मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप अगर दैट के बाद प्लूरल वर्ब आई हुई है इट मीन्स उसका एंटीसीडेंट प्लूरल है, तभी है। ये सब वर्ब के रूल्स में आ जाएंगी चीज़ें, आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। बट मेरा इतना जरूर आपको सजेशन है, फिर से जो भी कोऑर्डिनेटर साहब आए या प्रिंसिपल साहब आए उनसे आप कहिए, मैंने तो आज प्रिंसिपल साहब से बोल ही दिया है कि आपको कम से कम ये चीज़ें अगर नोट्स ज़ेरोक्स मिल जाए तो आप समझ सकते हैं, घर जाके पढ़ सकते हैं। कल को हाँ टीचरों यहाँ तक बताइए किसको क्या प्रॉब्लम है, तो सिलेबस और जो हमारा टॉपिक है जल्दी कवर हो जाएगा और कम टाइम में हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो आर्मी में प्रॉब्लम बहुत होती है। अब आप जा रहे हैं डिफेंस में, जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, जैसे सुबह आपको वहाँ टाइम दे रहता है कि आपको लगभग 5:30 तक जो पीटी ग्राउंड है वहाँ पे आपको पहुँचना है। इट मीन्स आप 4 बजे उठोगे फ्रेश होने के लिए, सारी नेचुरल वॉक्स करने के लिए, लेकिन 4 से 6 बजे तक ही जो वाटर सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी। सर ऐसे ही होता है, वाटर सप्लाई मिलेगी नहीं 4 से 6 के बीच, लिमिटेड वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और 4 से 6 में आप शेव नहीं करी तभी वहाँ बजना ही बजना है। तो इस बीच में नहीं जाना आपको क्या करना है,
रात को 2-3 बजे जाइए, नहाइए धोइए और आके सो जाइए, और आप ठीक 5 बजे देख लो किसके साथ क्या चल रहा है। सही है, अपनी एनसीसी में भी करते हैं। हाँ, शूज अपनी पहन के ड्रेस सो जाते हैं और जो अपनी यूनिफॉर्म में लगाइए 5 बजे, क्योंकि 5:30 आपको वहाँ पहुँचना है। तो जो भी आपका सीनियर है आपको ठीक 5 बजे विजिल मार के बाहर कहेगा चलो पीटी ग्राउंड में, वहाँ पर टाइम है 5:30 बजे, इट मीन्स वो 5:15 तक वहाँ पहुँचा देगा इससे पहले। तो वहाँ पे यही टाइम मैनेजमेंट है, आपको यही करना है। या रात को अपना 1-2 बकेट भर के रखिए अपने बेड के नीचे और उसे जल्दी से बांध के रखिए। हाँ सही में ऐसा ही होता है वहाँ पे। नेक्स्ट, तो क्या था सेंटेंस आपका? False evidence against you. यस, ये हो गया। नेक्स्ट, कमांडर्स इन चीफ, पहले पूरा लिख लीजिए। कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, मैं इतना लिख देता हूँ, आगे बोल देता हूँ। कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स arrived late, and the forces had to retreat, अभी सर टाइम है थोड़ा सा, and the forces had to retreat तो समझते हैं ना, एक रिट्रीट परेड होती है, यस विड्रॉ वापस। जैसे आप 26 जैन को आजकल में परेड देखते हैं, वो एडवांस परेड है, यानी कि एडवांस का अपोजिट क्या हो जाता है? रिट्रीट। फिर जो परेड आपकी 26 जैन को हुई है, बिल्कुल सेम परेड 29 जैन को 29 को तो पीएम क्या टी होता है, 28 जैन को होगी, बिल्कुल सेम। प्रेसिडेंट भी होंगे वहाँ पर, सब वैसे का वैसा ही होगा। इट मीन्स दे आर रिट्रीटिंग या दे आर रिटर्निंग टू देयर यूनिट्स। जो भी बस्ते आए थे, हमारे स्पोर्ट्स आए थे, सब अपने अपने यूनिट को वापस जाते हैं, तो इसे हम रिट्रीट पीरियड बोलते हैं। तो रिट्रीट का मतलब पीछे रोकना, एडवांस आगे बढ़ना, ये एक दूसरे का अपोजिट भी। थोड़ी मैं इंग्लिश में जीके भी आपको बताता रहता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में एक बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, खासतौर से ग्रामर रूल्स। तो क्या लिखा आपने? आप बताइए क्या मिस्टेक है इसमें? कहाँ क्या करना है मेरे को इसका? यहाँ नहीं लगाना, लिखिए कमांडर इन चीफ। आपको बताया था ऐसे में क्या होगा, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, ठीक, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, इस तरह लिखेंगे आप इसको। रीच टू लेट, ये जो भी आगे। नेक्स्ट, हैव यू डिपॉजिटेड the proceed in the bank or not? Have you deposited the proceed in the bank? आप इधर देख लेना, proceed in the bank। proceed क्या होता है? ये वर्ब कहते हैं proceed। आप कोर्ट में देखते हैं प्रोसीडिंग चल रही है, बीच में किसने डिस्टर्ब कर दिया, ऑर्डर फिर proceed, ठीक है, कार्रवाई जारी रखो, आगे बढ़ना। ये वर्ब है, क्या है ये? जब ये नाउन होगा तो इसमें ऐसे लग जाता है, और इसका मतलब हो गया आप बताओ क्या जमा करोगे बैंक में? ऐसे तो करना है। और प्रोसीड का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचकर अर्न किया गया पैसा, केवल मनी नहीं है, द मनी दैट यू रिसीव्ड बाय सेलिंग समथिंग। आपने ये फर्नीचर बेच दिया, ये कमोडिटी है, कमोडिटी तो है, वस्तु तो है नहीं, उसके बदले पैसा मिला, वो आपका प्रोसीड्स है। बैंक में जाओ ना जाओ आपकी मर्जी, बाकी प्रोसीड्स हो गया, समझ गए इसको? तो खाली प्रोसीड आगे बढ़ना है, वर्ब है, प्रोसीड्स नाउन है, और ये मनी के सेंस में यूज किया जाता है, प्रोसीड नहीं होगा ये। नेक्स्ट, you can buy the scissors that is sharp
you can buy the scissors, that is sharp. खरीदने गए कि जो भी चीज दे देते तो भैया, अब ये बताओ मैं क्या करूँ इसमें? ये ठीक है अपने आप में नहीं, फिर पूरा ठीक है नहीं। अभी आपको बताया था ये क्या है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद क्या है, वर्ब है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, अभी वो किसके अकॉर्डिंग आती है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जनरली नाउन ही होता है, जनरली 100% नहीं, जनरली नाउन ही होता है। अभी कैसा है, प्लूरल नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, नहीं समझे? नहीं समझ गए ना? हाँ, मतलब ये देख रहे हो कि मतलब क्या चक्कर होता है वर्ब का भी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस पेशेंस रखिए और टाइम होना चाहिए हमारे पास। सर अगर वो आ पेयर ऑफ सीजर्स होता एस का तो सर सिंगुलर यूज करते ना। हाँ तो आप पेयर से पहले क्या लगे, आ, यस सर। आ क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। तो सर हम क्या, 2 पेयर्स ऑफ आ पेयर्स, देखिए आ पेयर्स, आ पेयर, इसमें पेयर्स भी नहीं आएगा, हम पेयर्स क्यों लगाएं, आ पेयर ऑफ सीजर्स। चलिए इसको जो भी है, इसमें क्या बताया मैंने आपको, क्या देखना है, प्रेपोजिशन ढूंढिए पहले, उससे पहले देख लीजिए पेयर। पेयर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। क्लियर? कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना कहीं भी, मतलब हर चीज का डिसेक्शन करके चलेंगे। इंग्लिश में अगर आप रटेंगे तो नहीं रटी जाएगी, दूसरे रटे नहीं जा सकते, समझे जाएंगे। हमें बोला जाता है रूल ऐसे ही होता है, ऐसे लर्न कर लो इसे, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको थोड़ा सा स्टडी इसी तरह करें तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें बताई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आता है ना। बस यही चीज़ मेन चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, he goes fishing every day and brings a lot of fishes. सिंपल वे वाले क्या है, brings a lot of fish, अलग अलग वैरायटी थोड़ी लानी है, a lot of fish, यही प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट है, the house is made of bricks and stones, not of marbles। मैंने आपको बताया था, जब आप स्टोन, वुड, ब्रिक्स को आप मटेरियल नाउन की तरह यूज करेंगे तो ये सिंगुलर में यूज किया जाता है, प्लूरल में नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है चीज। तो आप क्या करेंगे, दिस फॉर एग्जांपल दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड वुड, ना कि ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? थोड़ा बहुत डाउट इसलिए क्योंकि आप नहीं ये रूल्स पढ़ी नहीं, मैंने पहले पढ़ा दिया, जिन्हें पढ़ा दिया उन्हें डाउट क्लियर होगा, आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। नेक्स्ट वन, a pair of spectacles, देखिए आगे बिल्कुल, a pair of spectacles have been found in the library, तो वर्ब की प्रॉब्लम है, a pair of spectacles have लगा दिया, तो क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि पेयर के बाद ऑफ है, ऑफ को पकड़ लीजिए, उससे पहले पेयर है, उससे पहले आ है, आ सिंगुलर होता है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। नो, बिल्कुल करेक्ट है, कई सारों को लग रहा होगा ना। सर हाँ करेक्ट है, दिस इज सिंगुलर, में डेटा दिस इज सिंगुलर और दिस इज प्लूरल। यस सर। फॉरेन वर्ड, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। फॉरेन वर्ड लैटिन है, लैटिन और ग्रीक, मैंने आपको पहले बताया है, ये इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच। पूरा सेंटेंस एक बार बोल दीजिए। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल, डेटा तो करेक्ट, डेटा क्या तो आ रही है,
होता है कई बार हमें पता नहीं, से हम बोलते हैं क्राइटेरिया, यस एजेंडा, एजेंडा प्लूरल है, एजेंडा सिंगुलर है, क्राइटेरिया सिंगुलर नहीं प्लूरल है, क्राइटेरिया सिंगुलर है। जैसे अभी कल 9,500 कुछ वैकेंसी निकली, ऐसा ही 9 लगभग इतनी मान लें, ऐसा ही निकली। अब क्या है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरिया ऑफ, तो क्राइटेरिया प्लूरल है अपने आप में, सिंगुलर नहीं है। केवल ये नहीं कि हाँ ये शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारे उसमें पॉइंट दे रखे हैं, तो क्राइटेरिया है। और अगर एक ही पॉइंट होता तो क्राइटेरियन होता, तभी ये होता है, ये सिंगुलर है। और इस पूरे की जगह आ लगा दिया, ये प्लूरल हो गया। बस हमें जानना ही तो है, इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अलेक्जेंडर पोप ने ऐसा कहा। आगे देख लो थोड़ा सा तो हो रहा है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, वही अगला, व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या लगा व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बोल रहा है ना वो, उसने इज लगा दिया। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंटरोगेटिव में। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इज, वो व्हाट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। और क्राइटेरिया कैसा नाउन है, प्लूरल, क्राइटेरिया प्लूरल है। दोनों का वो क्या है प्रोनाउंसिएशन, सिंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन, उसमें ना निकलेगा, नेजल साउंड निकलेगा। मेमोरेंडम, मेमोरेंटम, मेमोरेंटम। हमारे देश में लोकतंत्र है, हर किसी को सड़क घेरने का शौक है। कोई भी दिक्कत हो सड़क पे जाओ, जाम लगाओ, तोड़ फोड़ करो, फिर एक विज्ञापन वो लेके जाते हैं मेमोरेंडम, मतलब बोलते हैं मांग पत्र, हमारी ये डिमांड्स है, तो मेमोरेंडम है कि ज्ञापन पत्र सौंप दिया, दैट इज मेमोरेंडम। और अगर वो एक ही मांग है केवल तो मेमोरेंडम है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसका मेमोरेंडम उन्होंने तैयार किया हुआ है कि हमें ये सारे तीनों जो एक्ट्स हैं इनको वापस करिए, उसके बाद ये हमारी डिमांड्स, तो मेमोरेंडम उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस, ऑक्स को पढ़ा है आपने, ऑक्स पढ़ा है ना, सिंगुलर है ये, प्लूरल क्या बना है, ऑक्सेस नहीं होगा इसमें, आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑक्सन, ये प्रॉब्लम, उन्होंने ऑक्सेस लिखा हुआ है। A farmer was leading oxes to his field for ploughing early in the morning. To his field, यहाँ तक ही काफी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारे एक हैबिट है भाई, कैट है तो कैट्स, बॉय है तो गर्ल है तो ऑक्स है तो ऑक्सिस, ऑक्स है तो ऑक्सिस, ऐसे तो करते हैं।